महात्म्य भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। भगवान नारायण का दर्शन करते हुए भगवान श्री हरि कृष्ण की मुख की वाणी का श्रवण करेंगे, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में आया है। 17वें अध्याय की 11वां श्लोक है। अफलाकांक्षिभिर्यगो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टवे में वेति मन समाधाय स सात्विक। भगवान कहते हैं यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को संतुष्टि करके फल की इच्छा से रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक कहलाता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फल की कामना लेकर जो सकाम भाव से दम्भ की पूर्ति के लिए यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ राजसिक कहलाता है। और शास्त्र विहीन अन्नदान से रहित बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ तामसिक कहलाता है। कहने का अर्थ इतना भर है कि यदि यज्ञों में सम्मिलित होने वाले या उसे करने की प्रक्रिया, करने की प्रणाली, आचार व्यवहार इत्यादि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, राजसिक होंगे तो वह राजसिक हो जाएगा, यदि ये सब तामसिक होंगे तो यज्ञ भी तामसिक हो जाएगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य एकनिष्ठ होता है। वह समझता है कि यदि मुझे यज्ञ करना है तो इसका आधार कामनाएं हो ही नहीं सकती हैं। निष्काम भाव से करता वह इस मनुष्य होने के नाते अपना कर्तव्य पालन के भाव से यज्ञ करता है और कहता है कि यष्टव्यम यव इति, अर्थात मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इसकी मुझे आवश्यकता थी इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। इसी एक भाव से कर्तव्य पालन के भाव से सात्विक वृत्ति वाले मनुष्य का मन समाधान को, संतोष को प्राप्त कर जाता है। जब मन में भाव इतना संतोषप्रद हो तो यज्ञ की प्रक्रिया स्वतः शास्त्रोक्त हो जाती है। जो निष्काम हो उसका मनोभाव कर्तव्य पालन के अतिरिक्त और कुछ रह नहीं जाता। श्री भगवान ने गीता में पहले कहा है, यो यश्रद्धा सैव स, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसे उसका कर्म भी होगा, भावना भी होगी। जो निष्काम भाव से यज्ञ को करता है वह यज्ञ सात्विक कहलाता है। यहाँ श्री भगवान यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई भी कर्म अपने आप में सात्विक राशि या तामसिक नहीं होता, वरन वह व्यक्ति के मनोभाव पर व्यक्त करता है। राम रावण युद्ध में भगवान राम भी युद्ध की शुरुआत यज्ञ करने से पहले करते हैं और रावण भी जब दोनों परिणाम में मनोभावों से भिन्नता हो जाती है। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सात्विक यज्ञ का स्वरूप बताने के बाद राजसिक यज्ञ कौन सा होता है यह स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं फल की कामना को लेकर किया जाने वाला यज्ञ या फिर दम्भ प्रदर्शन करने वाला यज्ञ राजसिक होता है। ऐतिहासिक आख्यानों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कोई यज्ञ करने के लिए इसलिए बैठा है ताकि उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो, ऐसे यज्ञ फिर राजसिक प्रवृत्ति के यज्ञ कहलाते हैं। इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मात्र दिखावटीपन के लिए, दम्भ के प्रदर्शन के लिए अथवा बाह्य आडंबर के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग यज्ञ को राजसिक प्रवृत्ति के यज्ञ में आते हैं। पौराणिक आख्यानों में दक्ष प्रजापति द्वारा किया गया यज्ञ ऐसा ही यज्ञ था जहाँ उनका यज्ञ करने का उद्देश्य मात्र अपना दम्भ प्रदर्शन करना था। परिणाम स्वरूप माता सती को उस यज्ञ में प्राणों की आहुति देनी पड़ी और अंत में भगवान शिव के रुद्र के रूप में उस यज्ञ को विनष्ट कर दिया। यज्ञ तो सात्विक कर्म माना जाता है, फिर भी भगवान को उसे नष्ट क्यों करना पड़ा, प्रश्न उठता है। कारण यही है कि दक्ष ने उस यज्ञ को अहंकार का प्रयोग किया था। दक्ष के द्वारा उस यज्ञ का प्रयोग मात्र अपने दम्भ प्रदर्शन के लिए किया गया, अतः उसका यज्ञ नाश हो गया, विनष्ट किया भगवान ने। यही कारण है कि रावण के यज्ञ को हनुमान जी द्वारा नष्ट किया गया। यहाँ बारंबार इस शाश्वत सत्य की ओर इशारा किया जा रहा है कि कोई कर्म अपने स्तर पर न सतोगुनी है, न रजोगुनी है, न तमोगुनी है, बल्कि उसे करने वाले की भावना जैसी है वह यज्ञ, वह कर्म उसी श्रेणी में आता है। सात्विक एवं राजसिक प्रवृत्ति के यज्ञों का वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण तामसिक यज्ञ का वर्णन करते कहते हैं कि ऐसा यज्ञ शास्त्र विधि से पूरी तरह भिन्न होता है। इसमें वे न केवल शास्त्रीय रीति का पालन करने से चूकते हैं, बल्कि वे सदा भिन्न होकर यज्ञ की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे विचार एवं भाव के साथ किया गया यज्ञ तामसिक ही होगा एवं तद अनुरूप परिणाम ही प्रकट करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सामले सरकार की। और कल 5 मई को अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा घर घर यज्ञ आयोजन किया गया है। आप लोग भी अपने घर में यज्ञ करेंगे। हरिओम।